all. I hope you are doing well. So today we will start chapter number 10 in SST and our chapter name is Our Industries. So let's get started our chapter. Find out the things around your house that come from an industry. आपको यहाँ पर बोला है अपने घर के आसपास आपको ऐसी चीज़ें ढूंढनी है जो कि हमारी किसी इंडस्ट्री से या किसी उद्योग से आती हों. तो चलिए चैप्टर समझते हैं क्या बोला है यहाँ पे. द क्लॉथ्स वी वेयर, द फर्नीचर एंड यूटेंसिल्स वी यूज़, जो भी कपड़े हम पहनते हैं, जो भी फर्नीचर और बर्तन हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, कार्स हो गई, ये सभी हमारी लाइफ को काफ़ी सुविधाजनक बना देते हैं और ये सभी उद्योग में बनते हैं और प्राकृतिक स्रोत से बनते हैं, जैसे कि कॉटन, वुड, आयरन और एल्यूमिनियम, इन सभी से मिलकर बनते हैं. हर एक इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए और इसको हम और ज़्यादा यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं कि इंडस्ट्री में बनाया जाता है ये सभी चीज़ें. तो बात करते हैं नीड ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि जो उद्योग हैं उनकी क्या आवश्यकता है. देयर आर सर्टेन थिंग्स नीड टू सेटअप एन इंडस्ट्री. बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको एक इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए चाहिए होती हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल, मशीन पावर, लेबर, फाइनेंस एंड ट्रांसपोर्ट. कच्चा माल हो गया, मशीन हो गई, पावर की ज़रूरत हो गई, लेबर मजदूर चाहिए होता है और पैसे भी चाहिए होते हैं और ट्रांसपोर्ट भी, यातायात भी चाहिए होता है एक इंडस्ट्री को सेटअप के लिए. द बेसिक कॉमोडिटी यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट इज कॉल्ड रॉ मटेरियल. सबसे जो बेसिक, जो प्राथमिक, जो कॉमोडिटी सामान की ज़रूरत होती है किसके लिए, कोई भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस के लिए, वो जरूरी होता है रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल चाहिए होता है, जैसे आयरन और जो है रॉ मटेरियल होता है आयरन के लिए, लोहा बनाने के लिए और स्टील इंडस्ट्री के लिए. अब जो चीनी बनाने वाली जो फैक्ट्री होती हैं, शुगर मिल्स होती हैं, उसके लिए शुगर केन जो होता है वो रॉ मटेरियल होता है जिसके द्वारा ही हमारी शुगर बनाई जाती है. स्टील एंड वाइट शुगर आर द फाइनल प्रोडक्ट. अब इससे बनने वाले जो फाइनल प्रोडक्ट्स होंगे वो स्टील होंगे और शुगर होंगे, वाइट शुगर. वी रिक्वायर मशीन टू टर्न दिस रॉ मटेरियल इनटू फिनिश और फाइनल गुड्स. अब हमें रॉ मटेरियल के बाद में मशीन्स की जरूरत होगी जिसमें कि रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाएगा. एग्जाम्पल के लिए कॉटन बॉल्स जो होती हैं वो प्रोसेस की जाती हैं और बाद में उनको फाइन कॉटन क्लॉथ में कन्वर्ट किया जाता है मशीन के जरिए. ठीक है, आगे बोला है टू रन दिस मशीन्स. अब इस मशीन को चलाने के लिए हमें पावर की या फिर बिजली की ज़रूरत होगी, जिसमें कि जो हमारी थर्मल पावर है जो कि हमें कोल से मिलती है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो कि हमें पानी से मिलती है और न्यूक्लियर और एटॉमिक पावर की ज़रूरत होगी. अब लेबर जो है वो किस फॉर्म में होगी, वर्कर की फॉर्म में, मैनेजर्स की फॉर्म में, साइंटिस्ट और इंजीनियर की, इन सभी की ज़रूरत होगी एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए. मनी जो है उसकी ज़रूरत होगी हमें एक इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए और मशीन्स खरीदने के लिए और इंडस्ट्री को चलाने के लिए और वे जो भी हमारे वर्कर्स हैं, लेबर है, उसकी पेमेंट के लिए. वंस द फाइनल प्रोडक्ट्स आर रेडी, जो आप हमारे बाद में जो हमारे फाइनल प्रोडक्ट्स बिल्कुल तैयार हो जाती हैं, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है उसको अलग अलग हिस्सों तक भेजने के लिए. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री. अब इंडस्ट्री उद्योगों के प्रकार. ऑन द बेसिस ऑफ साइज, यानी कि हमारे साइज के आधार पर जो भी लोग हमारे काम करते हैं, एम्प्लॉय होते हैं और जो मशीन्स हमारे इस्तेमाल होती हैं और जो इंडस्ट्री जिनको क्लासीफाई किया गया है, कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री. अब बात करते हैं कॉटेज इंडस्ट्री की. दीज इंडस्ट्रीज आर वेरी स्मॉल. ये जो उद्योग होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं और दे आर सेटअप बाय पीपल इन देयर ओन होम एंड रिक्वायर वेरी फ्यू पीपल. अब ये बहुत सारे लोगों के द्वारा सेटअप किए जाते हैं. ठीक है, अपने ही घरों में खोल लेते हैं और कुछ लोग इसमें ज़रूरी होते हैं. इसमें कोई मशीन की ज़रूरत नहीं होती, सिंपल से टूल्स चाहिए होते हैं. अब कॉटेज इंडस्ट्री के एग्जांपल कौन से हैं, जिसमें कि शॉल्स बनाए जाते हैं, सिल्क की साड़ियाँ बनाई जाती हैं, टोकरियाँ बनाई जाती हैं और ग्राइंडिंग फ्लोर यानी कि आटा जो पिसता है वो, और सॉफ्ट टॉयज बनाने, ये सभी हमारे कॉटेज इंडस्ट्री का एग्जाम्पल्स हैं. बात करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यानी कि लघु उद्योग जो होते हैं. दे आर स्मॉल इंडस्ट्री. ये हमारे वो छोटे उद्योग होते हैं जिसमें छोटी मशीन्स की ज़रूरत होती है और थोड़े लोग हमें चाहिए होते हैं वर्कर के रूप में. अब इसमें ज़्यादा रॉ मटीरियल इस्तेमाल होता है और फिनिश प्रोडक्ट्स जो होता है वो बड़ी क्वांटिटी में होता है एज कम्पेयर टू द कॉटेज इंडस्ट्री. कॉटेज इंडस्ट्री में इतना बड़े स्केल पर हम बिजनेस स्टार्ट नहीं करते, लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में थोड़ा लार्ज क्वांटिटी पर और लार्ज स्केल पर हमारा बिजनेस होता है. तो इसके कुछ प्रोडक्ट हैं हमारे, वो कौन कौन से हैं, जैसे फर्नीचर, प्लास्टिक गुड्स, सोप, यूटेंसिल्स, हैंडलूम और क्लॉथिंग.
अब बात करते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री। दीज इंडस्ट्री आर मेनली लोकेटेड इन प्लेसेस वेयर देयर इज पावर, प्रॉपर पावर सप्लाई एंड ए वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब ये इस तरीके के जो उद्योग होते हैं हमारे ऐसी जगहों पर स्थित होते हैं जहाँ पर हमारी प्रॉपर पावर सप्लाई और ये बिजली हमें लगातार चाहिए और अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो। वी देयरफॉर फाइंड सच इंडस्ट्री लोकेटेड नियर बिग सिटी। और इस तरीके के उद्योग हमें बड़े बड़े शहरों के आसपास देखने के लिए मिल सकते हैं। और कुछ उद्योगों के उदाहरण है हमारे, जैसे कॉटन और आयरन, स्टील इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल, लोकोमोटिव एंड केमिकल इंडस्ट्री। और ये जो इंडस्ट्री है इसमें हजारों की संख्या में हमें लेबर को इंगेज रखना पड़ता है और बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीनों की जरूरत होती है बड़ी क्वांटिटी में फाइनल गुड्स को बनाने के लिए। और ये जो गुड्स होते हैं इसके लिए हमें बहुत ही बड़ी मात्रा में कच्चे माल की भी जरूरत होती है। अब यहाँ पर आपको बोला है इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर हमारे भारत की कुछ हमें मुख्य उद्योग दिए हुए हैं जो कि आपको इस मैप के जरिए भी दिखाया गया है। ठीक है, ये हमारे मेजर रीजन्स हैं, जो ग्रीन पार्ट है ये मेजर रीजन्स हैं और ये जो हमारे पिंक एरिया आपको दिखाई दे रहे हैं ये हमारे इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर इंडस्ट्री एंड लोकेशन। देखिए हैवी इलेक्ट्रिकल गुड्स जो हैं वो कहाँ पर बनाए जाते हैं, रांची और भोपाल में। एरोप्लेन किस जगह बनते हैं, लखनऊ, नासिक, बेंगलोर और हैदराबाद। आयरन और स्टील जो है ये रोरकेला, दुर्गापुर, जमशेदपुर, भिलाई, बोकारो, सलीम एंड विशाखापट्टनम, यहाँ पर ये आयरन और स्टील बनाए जाते हैं। ठीक है, आयरन और शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री कहाँ है, विशाखापट्टनम, कोची और मुंबई में। ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री है हमारी विशाखापट्टनम, दिग्बोई, त्रॉम्बे, मथुरा, बरौनी एंड कोची। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मुंबई, पूना, कोलकाता, गुरुग्राम, जमशेदपुर, जबलपुर, नासिक और चेन्नई। कंप्यूटर गुड्स और पार्ट्स इंडस्ट्री है हमारी हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई और कोलकाता में, यहाँ पर बनाई जाती हैं सब चीज़ें। सीमेंट इंडस्ट्री है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, केरल, पंजाब और बिहार में। शुगर इंडस्ट्री है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में। फार्मास्यूटिकल्स है वडोदरा, मुंबई, दिल्ली एंड कोलकाता में। वुलन इंडस्ट्री है अमृतसर, लुधियाना, पानीपत, मुंबई, कानपुर, मिर्जापुर, जामनगर और श्रीनगर में। कॉटन टेक्सटाइल है हमारी, कॉटन टेक्सटाइल पाई जाती है कोलकाता, अहमदाबाद, वाराणसी, बेंगलोर, चेन्नई, कानपुर और मुंबई में। जूट इंडस्ट्री कोलकाता में है और सिल्क इंडस्ट्री हमारी मसूर, कांचीपुरम, बेंगलोर, ठीक है, एंड कोयम्बटूर और सूरत, मुर्शिदाबाद, भागलपुर और वाराणसी में। द इंडियन इंडस्ट्री इज ट्राइंग टू कीप पेस विद द लार्जेस्ट डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो हमारे भारतीय उद्योग हैं वो कोशिश करते हैं कि बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर चलें। जो हमारा विकास हो रहा है कहाँ पर, साइंस में और टेक्नोलॉजी में, उनके साथ चलने की कोशिश है हमारी इंडियन इंडस्ट्री की। और पिछले कुछ बीते हुए सालों में हमारी जो कंट्री है उसमें काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस हुई है कंप्यूटर के क्षेत्र में, कंप्यूटर एप्लीकेशन के फील्ड में और स्पेस रिसर्च में भी। और इसी प्रोसेस में बहुत सारे हजारों लोगों को जॉब भी मिली है। और साथ में द फिनिश प्रोडक्ट इज सोल्ड इन इंडियन मार्केट एंड मैनी प्रोडक्ट आर इवन सोल्ड टू अनदर कंट्री। और जो हमारे फाइनल प्रोडक्ट हैं वो हमारे भारतीय बाजारों में और साथ के साथ में जो विदेश के मार्केट है, एक्सपोर्ट हमारा इंडियन जो हमारा बिजनेस है वो बाहर विदेशों तक में भी गया है। इन दिस मैनर, इसी तरीके से जो हमारे उद्योग हैं वो हमारे देश के विकास में भी काफ़ी हेल्पफुल हैं। ऑन एंड हैंड इंडस्ट्रीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल बट ऑन द अदर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। अब एक तरफ जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं डेवलपमेंट के लिए और हमारे काफ़ी आगे भी बढ़ी हैं ये सब चीज़ें, लेकिन ये काफ़ी वाटर और एयर पॉल्यूशन के लिए भी जिम्मेदार हैं। क्लीनर मेथड ऑफ प्रोडक्शन आर बीइंग अडॉप्टेड बाय द इंडस्ट्री टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। और इस प्रोडक्शन के लिए हमें काफ़ी सारे ऑल्टरनेटिव मेथड्स इस्तेमाल करने चाहिए इंडस्ट्रीज़ को, जो कि इस प्रॉब्लम का एक अच्छा सॉल्यूशन भी ढूंढना होगा। तो ये हमारा चैप्टर था। अब इस चैप्टर को थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं। द फर्स्ट पॉइंट सेज द बेसिक कमोडिटी यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट इज कॉल्ड रॉ मटेरियल। देखिए जो हमारी बेसिक कमोडिटी होती है जो कि प्रोडक्ट को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है वो होता है रॉ मटेरियल। मनी इज नीडेड टू सेटअप एन इंडस्ट्री। पैसे की ज़रूरत होती है हमें एक इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए और मशीन्स लगाने के लिए। और साइज़ के बेसिस पर जो भी हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं और जिस तरीके की मशीन इस्तेमाल की जाती हैं, इंडस्ट्री को हमारी दो उसमें डिवाइड करा, वो
थ्री उसमें क्लासीफाई किया है, कॉटेज इंडस्ट्री एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री में हज़ारों जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको काम पर रखा जाता है, और जो हमारे मशीन्स हैं उसमें बहुत सारी क्वांटिटी में फिनिश्ड गुड्स तैयार किए जाते हैं, और बहुत सारी मात्रा में हमें लेबर एंड रॉ मटेरियल भी चाहिए होता है, और साथ में पावर सप्लाई भी कॉन्टीन्यूस चाहिए होती है। और ऐसी जगह पर होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री जहाँ पर हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बहुत मजबूत हो। तो ये हमारा चैप्टर था, एंड आई होप आपको लेसन समझ आ गया होगा। वीडियो को ही पेंड करेंगे इसी चैप्टर के साथ में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।